नमस्कार। तो आज हम समझेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस में हमारे पास टॉपिक वेक्टर स्पेस का मैंने 4.1 एक्सरसाइज करवाई थी। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं सब स्पेस का टॉपिक। सब स्पेस में हमारे पास क्या कह रहा है? सबसेट W of a vector space V is called a subspace of V if W is itself a vector space under the addition and scalar multiplication। सिंपल सा है कि तब हमारे पास वो सब स्पेस होगा जब एक कोई हमें V का जो सबसेट दिया होगा उसकी हम क्या लेंगे, उसके ऊपर दो प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे। जैसे वो प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या कह रहा है, एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से और एक स्केलर एडिशन के लिहाज से। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज थ्योरम 4.2 कहते हैं डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आल क्वेश्चन फर्स्ट की जो है इसमें थ्योरम यूज़ हो रहा है और थ्योरम के बाद नीचे जो ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या आल वेक्टर ऑफ 3 फॉर्म ए 0 0 आगे क्या दिया हुआ है, मतलब ये तीनों ज़ीरो ही है। फर्स्ट वाला जो फर्स्ट वाला ए है और आगे सेकंड में ये 0 0 है। फर्स्ट वाला ए है, आगे 0 0 है। तो आपको पता है जैसे ही हमने सब स्पेस तब होगा जो दो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। दो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? फर्स्ट वाली ये एडिशन के लिहाज से और स्केलर ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा, लेट किया। लेट में हमने क्या किया, यू एक वेक्टर लिया, U1 ले लिया है, आगे 0 0, क्योंकि यहाँ पे ए था ना इसलिए हमने इसको 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होते तो हमने यहाँ पे U2 भी ले लेना था। ठीक है, और यहाँ पे है v इज़ इक्वल टू V1 0 0। ठीक है, बाय वेक्टर एडिशन, एडिशन के लिए वेक्टर को एडिशन करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो यहाँ पे ये हो गया ऑलरेडी, ये 0 था 0 हो गया, थर्ड वाला भी 0 0 हो गया। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, होल्ड कर गई है। क्यों? क्योंकि ये देखो इस कंडीशन के लिहाज से हमारे पास ये फर्स्ट वाली होल्ड है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करना है तो भी है, क्योंकि इसमें ये के ये तो एक स्केलर होगा, ये यू हो जाएगा, तो फर्स्ट वाली हमारे पास वी आ गया, क्योंकि और ये किसका सबसेट है, इसी का है। तो हमारे पास क्या कह रही थी डेफिनेशन कि कोई भी डब्ल्यू का एक सबसेट होगा उसके ऊपर हम दो प्रॉपर्टी होल्ड करवाएंगे और वो प्रॉपर्टी वापसी उस सबसेट में और उसके इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं, हमारी ये क्या है, सबस्पेस है। तो सो इज़ दिस सबस्पेस। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड, आगे चलते हैं। सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है, सेकंड में है हमारे पास, ये देखें, ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म, ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म। ठीक है, 0 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसको भी हमने लेट U1 V1 का नाम दे दिया है। ठीक है, U1 V1 का नाम दे दिया है, तो यहाँ पे U1 ले लिए, यहाँ पे V1 ले लिया और यहाँ पे भी दो प्रॉपर्टी होल्ड करवाई। तो इधर देखो पहले से ही होल्ड करने, क्योंकि एडिशन में ये 1 को ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, सेकंड वाले थर्ड वाले को भी ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तब 2 ऐड करेंगे तो इससे मैच करेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो फर्स्ट यू तो नहीं हो रहा है सेटिस्फाई। सेकंड को देखते हैं, वी भी नहीं हो रहा है, तो हम कह रहे हैं इज दिस नॉट सब स्पेस। तो क्योंकि आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रॉन्ग आ जाए तो हमें सेकंड करने की कोई आवश्यकता, मतलब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ए एक्स बी वेयर बी इज इक्वल टू, हमारे पास कंडीशन ये दी। इसी तरह हमने यू को ये लेट कर दिया है, वी को ये लेट कर दिया है, इसी में से हमने B1 इज इक्वल टू ए, इसी को B1 का नाम ले दिया है और इसको A1 का, इसको C1 का, इसी तरह इसको भी B2, क्योंकि हमारे पास ये देखो ना A1 B1 C1 है, तो फिर A2 C2, तो इसी तरह हमने दो ये भी बना दिए और ये भी बना दिए, इसको देख के ये और इसको देख के ये बना दिए। ठीक है, बाय वेक्टर एडिशन के लिहाज से करेंगे तो हमारे पास ये, इसको एडिशन के लिहाज से करेंगे तो हमारे पास ये आएंगी और इसको एडिशन के लिहाज करेंगे तो हमारे पास ये आएंगी। इसी तरह स्केलर के लिहाज से करेंगे तो ये आएंगी। तो हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है, होल्ड होती है, स्केलर भी और एडिशन भी। तो हम कह सकते हैं यस दिस इज़ अ सबस्पेस। तो इसी तरह हम इसका डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में क्या कह रहा है, ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म ए बी सी वेयर, हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, अब सोल्यूशन लिखते हैं। इसी तरह हमने लेट कर लिया है, लेट ये आ गया है और वी ये आ गया है, दो हमने सेट लेट कर लिए, A2 B2 C2। ठीक है, और A1 C1 A1 B1 C1। ठीक है, इसी तरह हमने जो फर्स्ट वाली का यू को था उसको B1 का नाम दे दिया और इसको B2 का, क्योंकि इधर देखो इधर B1 था तो इसीलिए B1 और B2 का ले लिया। भाई वेक्टर एडिशन के लिहाज से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ गए। इधर क्या है, A2 1 2, ठीक है, A1 है A2 है, ठीक है, इधर B1 है B2 है, ठीक है, C1 है C2। तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली होल्ड कर गए, फर्स्ट वाली, मतलब ये देखो A1 to 1,
ठीक है। अभी ये तो होल्ड कर लिए, लेकिन इसकी जो ये सेकंड वाली है इसको भी होल्ड करना। B1 के तो लिहाज से कर, हम इसके लिहाज से तो कर लिया है। अब इस कंडीशन के लिहाज से करेंगे, सॉरी इस कंडीशन के लिहाज से करेंगे तो हमारे पास ये आ गया है। तो ठीक है, अब जब इस कंडीशन के लिहाज से करेंगे, फर्स्ट वाली तो हो गई, अब सेकंड वाली को भी कराना लाजमी है ना, इसको भी। जब ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होगी तब हमारा वो क्या होगा, सबसे जब इसको हमने कराया है तो 8, देखो ये फर्स्ट वाली 8 हो गई, सेकंड वाली भी ये हो गई। अब थर्ड में देखो यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी 2 नहीं है, मतलब कि यहाँ पे भी 1 1 है, यहाँ पे आ गया है 1 और 1 को एडिशन के लिहाज से 2 हो गया है। तो ये हमारे पास होल्ड नहीं करती, दिस इज़ नॉट सबस्पेस, तो हमारा सबस्पेस नहीं है। ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म ए बी ज़ीरो, लेट कर लेते हैं, यू को ये कर लेते हैं, वी को ये कर लेते हैं, ठीक है। बाय एडिशन के लिहाज से सिंपल सी हमने की है, बाय यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिहाज से तो होल्ड हो गई है, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे भी ये देखो ज़ीरो था इधर 0 0 हो गए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये होल्ड कर रही है। फर्स्ट वाली सेकंड को किया है तो सेकंड वाली भी होल्ड कर, तो दिस इज़ वेक्टर स्पेस। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्रयास मैंने अच्छा ही, कोशिश बहुत अच्छी की है। तो आगे हम सेकंड क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।